हेलो समूह मीना सन राइजिंग स्पाइसीज। तो ये रीडिंग होगी आपकी 8 जून से लेकर 14 जून तक। ये भी याद रखिएगा कि रीडिंग जनरल है, तो जितना रेजोनेट हो उतना आप ले सकते हैं, बाकी आप छोड़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। स्पाइसीज, इस वीक जो आपका चैलेंज है वो ये है, आपको किसी भी टाइप की न्यू बिगैनिंग नहीं करनी है, चाहे पास्ट वाले पर्सन के साथ हो चाहे न्यू पर्सन के साथ हो। न्यू बिगैनिंग अभी नहीं करनी है किसी वजह से। अभी हम थोड़ी देर में क्लैरिफाई करेंगे क्यों है यहाँ पर। रिसेंट पास्ट में मुझे दिख रहा है किसी किस्म का सीक्रेट है, कोई आपको नहीं बता रहा है, या तो फिर कोई ना कोई फेयर्स हैं। मुझे फेयर्स नहीं लग रहा, मुझे लग रहा है कोई सीक्रेट हैं जो आपको नहीं पता, कुछ ना कुछ हिडन है आपसे। क्यों है अभी हम थोड़ी देर में क्लैरिफाई करेंगे। प्रेजेंट मोमेंट में हो सकता है कोई अपने इमोशंस आपको बताए कि वो आपको पसंद करते हैं, किसी के दिल में बहुत ही लविंग केयरिंग फीलिंग्स हैं आपके लिए, वो आपकी बहुत केयर करते हैं। ये क्लैरिफाई करेंगे हम यहाँ पर क्यों है। कोई ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो आपके परफेक्ट मैच हो, क्योंकि यहाँ पर क्वीन और किंग ऑफ कप्स दोनों हैं। तो यहाँ पर जो नियर फ्यूचर की जो एनर्जी है वो यहाँ पर है कि कोई इमोशनल मैच्योरिटी के साथ काम लेता हुआ नहीं दिख रहा है। थोड़े स्टैंडर्ड्स हाई करने की ज़रूरत है उनको, इमोशनल मैच्योरिटी के साथ काम लेने की ज़रूरत है। क्यों है अभी हम थोड़ी देर में क्लैरिफाई करेंगे। यहाँ पर ओवरऑल एनर्जी में मुझे दिख रहा है ग्रोथ आती हुई दिख रही है। जो कुछ भी आप कर रहे हैं, आप कुछ नया शुरू करते हैं, लव से रिलेटेड मामला थे, रिलेशनशिप है, अगर वहाँ पर आपको ग्रोथ मिलती हुई दिख रही है। अगर वर्क से रिलेटेड सिचुएशन है तो भी ग्रोथ मिलती हुई दिख रही है, वहाँ पर आपको फ़ायदा मिलता हुआ दिख रहा है, क्रिएटिविटी आती हुई दिख रही है आपके काम में, लोग आपको आपकी तारीफ़ें करते हुए दिख रहे हैं। कोई चैप्टर जो आपको लग रहा है कि शायद एंड हो गया है पास्ट वाला, वो भी एंड नहीं हुआ है, वो शायद आपके सामने फिर से रिपीट हो, आपको टेस्ट करने के लिए कि आप उससे कैसे डील करते हैं। मुझे लग रहा है कि इस वीक हो सकता है आपकी तरफ कोई ना कोई पर्सन, कोई स्पेसिफिक पर्सन अगर रिलेशनशिप में तो एक्शन ले, या आप किसी की तरफ एक्शन लें। कोई आपको रीच आउट कर सकता है। अगर किसी के साथ आप लोग खामोश हैं बहुत लंबे टाइम से, सिचुएशन स्लो चल रही थी, तो अब वो आपको रीच आउट करेंगे और आपसे हो सकता है बातचीत हो इस वीक। तो और हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाएं उनके बारे में, आपको क्या डिसीजन लेना चाहिए, आपको उनको सेकंड चांस देना चाहिए कि नहीं, आपको उन्हें सपोर्ट करना चाहिए कि नहीं, आप नहीं जानते। तो बातचीत करके मामला सॉल्व होता वो तो नहीं दिख रहा है इस वीक। हो सकता है आप कंफ्यूज हों, आप बातचीत ही ना करें। तो देखते हैं किस बारे में है। स्पाइसीज, क्लैरिफिकेशन से पहले यहाँ हमारे पास जितने भी कार्ड आए हैं वो सब वाटर साइन हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसीज, वाटर साइन है। और जो ओवरऑल में कार्ड है वो है टॉरस, टॉरस और लिब्रा का। वैसे आपके पर्सन का साइन कोई सा भी हो सकता है। यहाँ पर ज़्यादातर वाटर टाइप एनर्जी आई है, तो फीलिंग्स इमोशंस बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। कोई आपसे डीपली किसी के दिल में आपके लिए डीप फीलिंग्स हैं, आपकी बहुत केयर करते हैं, और शायद आपकी तरफ से भी वैसे ही फीलिंग्स है। तो चलिए आप क्लैरिफिकेशन शुरू करते हैं। तो पाइसेस, यहाँ पर आपके चैलेंज के क्लैरिफिकेशन में आया है। अगर आपको लग रहा है कि कोई पर्सन आपको धोखा दे रहे हैं या उनके पास दूसरे भी ऑप्शंस हैं, स्पेशली आपकी रीडिंग किसी स्पेसिफिक पर्सन के बारे में है, हो सकता है उनकी तरफ से आपको ऐसा फील होता हो कि वो आपको धोखा दे रहे हैं, आपसे चीटिंग कर रहे हैं, या तो उनके ऑप्शंस ओपन है, दूसरे लोगों को भी आपके साथ साथ दूसरे लोगों को भी डेट कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है। तो आपको थोड़ी सी मैनिपुलेटिव माइंड गेम टाइप एनर्जी दिख रही है। अगर आपको ऐसा लगता है और उनकी तरफ से कोई भी एक्शन नहीं आ रहा आपके पास, किसी टाइप की कम्युनिकेशन नहीं हो रही, कोई एक्शन नहीं ले रहे वो आपकी तरफ, और आप कंफ्यूज है कि न्यू बिगैनिंग की जाए कि नहीं, इनको रीच आउट किया जाए कि नहीं, तो चैलेंज है आपका कि आपको कोई न्यू बिगैनिंग नहीं करनी है। और अगर ये आपको रीच आउट भी करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं आपसे, तो भी नई शुरुआत नहीं करनी है इनके साथ किसी वजह से। कंफ्यूज अगर आप हैं कि क्या आपको करना है कि नहीं। यहाँ मुझे दिख रहा है कि आप लोगों के बीच बहुत ही डीप कनेक्शन है। हो सकता है आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो, एयर साइन, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी यहाँ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वैसे तो कोई सा भी हो सकता है आपके पर्सन का साइन, लेकिन अगर वो आपको रीच आउट करते हैं, आपका चैलेंज है आपको न्यू बिगैनिंग नहीं करनी है किसी वजह से। यहाँ पर है कि न्यू बिगैनिंग नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ पर अगर ट्रस्ट इश्यूज़ है और आप उस पर ट्रस्ट नहीं करते, आपको लगता है वो आपको धोखा दे रहे हैं, मैनिपुलेटिंग माइंड गेम्स खेल रहे हैं, तो अगर आप न्यू बिगैनिंग करते हैं यहाँ पर आपका ही नुकसान होगा। तो जब तक चीज़ें क्लियर नहीं होती तब तक आपको न्यू बिगैनिंग नहीं करनी है। मुझे यहाँ रिसेंट पास्ट में दिख रहा है
कि किसी टाइप का ट्रुथ आपसे छुपाया गया है, कोई अपनी फीलिंग्स छुपा रहा है, कोई अपने इमोशंस नहीं बता रहा है आपको। ख़ास तौर से जो चीज़ आपको ओवरथिंकिंग में मजबूर कर रही है वो ये है कि इस कनेक्शन के डायरेक्शन क्या है, इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या होगा। भले आप लोग इनके साथ रिलेशनशिप में हैं ऑलरेडी, जो कि मुझे नहीं लग रहा है कि आप लोग रिलेशनशिप में हैं, मुझे लग रहा है कैजुअल कनेक्शन है या फ्रेंडशिप लेवल से आगे जो बढ़ता है कनेक्शन उस टाइप का है, जो अभी डेवलप नहीं हुआ है। तो इस टाइप का कनेक्शन है और आप नहीं जानते कि इसका फ्यूचर क्या होगा, क्या नहीं होगा, इन पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं, आपकी तरफ क्या सोचते हैं, क्या इंटेंशंस हैं इनकी। इस वजह से हो सकता है आप लोग के बीच खामोशी आ गई हो, आप थोड़े ब्रेक पे चले गए हों, आप अपने ऊपर ध्यान देने लगे हों, क्योंकि ये चीज़ आपको कंफ्यूज कर रही है। आप कंफ्यूजन वाली सिचुएशन में नहीं रहना चाहते जहाँ पर आपको क्लियरिटी नहीं मिल रही है, क्लियर नहीं है सिचुएशन कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, सामने वाला बंदा क्या फ़ील करता है, क्या उसके इंटेंशंस हैं। आप ऐसी सिचुएशन में नहीं रहना चाहते थे, तो हो सकता है आप डिस्कनेक्ट हो गए हों और अपने ऊपर ध्यान देने लगे हों और अपनी हीलिंग्स पर, अगर आपको कोई बात बुरी लगी है, अगर आपको ये बात बुरी लगी है तो आप मूव ऑन हो सकें, ताकि अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं, अपने लाइफ पर ध्यान देते हुए दिख रहे हैं। रिसेंट पास्ट में ओवर थिंकिंग आप जितनी पूरी कोशिश कर रहे थे कि ना करें ओवर थिंकिंग, इस सिचुएशन को बिल्कुल अवॉइड कर रहे हैं। तो यहाँ मुझे दिख रहा है कि कोई अपनी फीलिंग्स इमोशंस नहीं बता रहा है, मैच्योर डिसीजंस नहीं ले रहा है रिसेंट पास्ट में, हालांकि आपको मिस करते हुए दिख रहा है। अगर आप लोग ऑलरेडी सेपरेशन में थे, आपके पास्ट की बातों में अच्छी अच्छी मेमोरीज याद करते हुए दिख रहा है, पर आपकी तरफ कोई भी स्टेप लेता हुआ नहीं दिख रहा। थोड़ा सा यहाँ ईगो का भी प्रॉब्लम है, ईगो का प्रॉब्लम है, या तो ये पर्सन इस कनेक्शन को सीरियस नहीं ले रहे, इस वजह से आप डिस्कनेक्ट हो गए होंगे। अब जो प्रेजेंट मोमेंट की एनर्जी है वो ये है कि कोई ऐसे पर्सन है, यही पर्सन हो सकते हैं, इनके दिल में आपके लिए बहुत ही लविंग केयरिंग फीलिंग्स हैं, बहुत ही डीप फीलिंग्स हैं आपके लिए, आपकी बहुत केयर करते हैं, पेशेंटली वेट कर रहे हैं सही टाइम का कि आपकी तरफ एक्शन लें। आप पर नज़र रखे हुए हैं, आपको हर जगह स्टॉक कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर या कहीं और आप अवेलेबल हैं, आप कहाँ जा रहे हैं, किसके साथ हैं, किससे मिल रहे हैं, तो सारी इन्फॉर्मेशन आपके रख रहे हैं प्रेजेंट मोमेंट में कि सही टाइम का वेट करें पेशेंटली, कि सही टाइम पर आपको रीच आउट करें और आपके साथ आगे चलें। तो प्रेजेंट मोमेंट में फीलिंग्स तो हैं, हो सकता है आप प्रेजेंट मोमेंट में इनकी तरफ से किसी टाइप का एक्शन एक्सपेक्ट भी कर सकते हैं और नहीं भी एक्सपेक्ट कर सकते, क्योंकि ये सही टाइम का वेट कर रहे हैं। जब इनको लगेगा कि सही टाइम अब है तो ये आपको रीच आउट करेंगे। तो अब जो नियर फ्यूचर की एनर्जी है वो ये है कि कोई इमोशनल मैच्योरिटी के साथ डिसीजंस लेते हुए नहीं दिख रहा है। मुझे यहाँ दिख रहा है कोई लॉन्ग टर्म कमिटमेंट वगैरह थी, अगर ये पर्सन के साथ आप लोगों ने डिसाइड किया था कि लॉन्ग टर्म चलेंगे, आप लोग एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे, इस टाइप का अगर था, भले फ्रेंडशिप वाले मैनर में ही क्यों ना हो, ये लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, तो यहाँ पर यही चीज़ नहीं दिख रही है। नए फ्यूचर में भी आप लोग सेपरेशन में हैं और आप लोग अपने अपने ऊपर ध्यान देते हुए दिख रहे हैं। स्पेशली आप को नहीं परवाह कि भले जो भी आप लोगों ने प्रॉमिस किए थे या जो भी ड्रीम गोल्स थे, भले वो काम नहीं कर रहे हैं। जो सिचुएशन क्लियर नहीं है, जब तक क्लियरिटी आपको नहीं मिलेगी आप उस सिचुएशन की तरफ नहीं जाएंगे। भले जितनी भी डीप फीलिंग्स आपके दिल में हो, तो आप पूरी कोशिश कर रहे हैं अपने इमोशंस को छुपाने की, अपने स्टैंडर्ड्स को हाई करने की और अपनी लाइफ पर ध्यान देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। नियर फ्यूचर में आप लोग सेपरेशन में ही हैं, तो मुझे नहीं लग रहा प्रेजेंट मोमेंट में आपको रीच आउट करेंगे। लेकिन अगर रीच आउट करते हैं तो आपका चैलेंज है कि आपको कोई स्टेप लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको न्यू बिगैनिंग करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब आपकी एडवाइस देख लेते हैं पाइसेस। वैसे यहाँ नियर फ्यूचर में मुझे लग रहा है कि ये सब इस वजह से भी हो रहा है क्योंकि आपका कनेक्शन बहुत ही ज़्यादा ऑन एंड ऑफ रहता है। ये पर्सन इमोशनली अनअवेलेबल रहते हैं, आपकी लाइफ से आते जाते रहते हैं। इस वजह से जो है ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं और सीरियसनेस नहीं है, कोई मैच्योर डिसीजंस नहीं बना पा रहा है कि पास्ट में जो कुछ भी हुआ उसके बारे में बातचीत करके फॉरगिव एंड फॉरगेट किया जाए। जब भी आपकी लाइफ में जब भी आपकी लाइफ से चले जाते हैं और फिर जब वापस आते हैं तो कोई भी इशू जो भी क्रिएट हुआ होता है उसके बारे में कोई भी बात नहीं करते, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। और नए फ्यूचर में आप तो एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे जब तक कि सिचुएशन कम्प्लीटली क्लियर नहीं हो जाती। तो अब हम आपकी एडवाइस देख लेते हैं पाइसेस। तो पाइसेस यहाँ पर आपकी एडवाइस ये है, अपना सारा ध्यान अपनी हैप्पीनेस की तरफ दीजिए, पॉजिटिविटी की तरफ दीजिए, ऐसी चीज़ों पर ध्यान दीजिए जो कि आपको अच्छा फील करवाती हैं। बाकी जो भी आपकी लाइफ में ऐसे सिचुएशंस है जो कि आपको कंफ्यूज करती हैं या तो फिर आप क्लियर नहीं हैं उन सिचुएशन के बारे में, कोई पर्सन है, कोई स्पेसिफिक पर्सन है, आपको अपने इमोशंस वगैरह नहीं बता रहे हैं, आप नहीं जानते कि क्या फ्यूचर होगा उनके साथ, क्या डायरेक्शन है उनके साथ रिलेशनशिप की, या तो उनकी फीलिंग्स इंटेंशंस क्या हैं आपके लिए, आप नहीं जानते। तो ऐसे लोगों को
ऐसे लोगों को, ऐसे सिचुएशंस को अपनी लाइफ से कट करने में बिल्कुल भी ना घबराइए, इनको रिजेक्ट करने में बिल्कुल भी ना घबराइए, क्योंकि यहाँ पर जो हैप्पीनेस है वो आपकी है। अगर आपको ये कन्फ्यूजन वाली सिचुएशन हैप्पी फील नहीं करवाती है, बेहतर है कट कर दीजिए, रिजेक्ट कीजिए सामने सामने। अगर फिर वो पूछते हैं कि क्यों, क्या हुआ, क्या किया, तो आप यहाँ पर अपना रीज़न बता सकते हैं कि सिचुएशन क्लियर नहीं है। आप ऐसी सिचुएशन में नहीं रहेंगे जो कि क्लियर नहीं है, जहाँ आप नहीं जानते क्या हो रहा है, जहाँ आपको कन्फ्यूजन का सामना करना पड़ रहा है कि आप क्या उनके लिए एक ऑप्शन है, या आप लोग रिलेशनशिप में हैं, या तो फिर कुछ आगे चल के एक चीज़, कुछ ना कुछ प्रोग्रेस होंगी, या तो फिर आप लोग फ्रेंड्स हैं। अगर इस टाइप की सिचुएशन है जहाँ आप अनक्लियर हैं, बेहतर है ऐसी सिचुएशन या लोगों को अपनी लाइफ से कट या रिजेक्ट करने में बिल्कुल भी नहीं घबराइए। अपने हैप्पीनेस पर ध्यान दीजिए। जो यहाँ पर एम्प्रेस थी ओवरऑल में, ये आप हैं। टैरोट में सारी क्वीन से ऊपर एम्प्रेस होती है। एम्प्रेस को एक्सपीरियंस होता है और एम्प्रेस को कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती। वो अपनी लाइफ पर ध्यान देती है, अपने ऊपर ध्यान देती है, और जो बेहतर होता है उसकी लाइफ में वो खुद ही उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है। तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस इतना करना है कि जो आपकी लाइफ में चीज़ें ठीक नहीं हैं, जो कबाड़ा कचरा है, उसको आपको साफ़ करना है। अगर ये पर्सन या सिचुएशन आपको अनक्लियर फील करवाती है तो बेहतर है उसको अपनी लाइफ से कट कीजिए, ताकि न्यू चीज़ें और पॉजिटिव चीज़ें आपकी लाइफ में अट्रैक्ट हो सकें। और अगर इनको भी अट्रैक्ट होना है तो ये पॉजिटिविटी लेकर आएँ। आपकी वैल्यू एक क्वीन की तरह है, और क्वीन कुछ छोटा मोटा डिज़र्व नहीं करती है। तो जब ये कुछ बड़ी ऑफ़र लेकर आएंगे, क्लियर होंगे, तो ही आप एक्सेप्ट करेंगे जो चीज़ वैलिड होगी। जो ब्रेड क्रम्बिंग है आप वो एक्सेप्ट नहीं करने वाले, जो कि आपको पसंद भी नहीं आ रहा है रिसेंट पास्ट में, और यही आपकी एडवाइस है। क्योंकि एम्प्रेस जानती है कि उसके पास ऑफ़र करने के लिए क्या है। सिर्फ़ और सिर्फ इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं है, सिर्फ अट्रैक्टिवनेस नहीं है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ अट्रैक्टिव है, इस वजह से वही है उसके पास ऑफ़र करने के लिए, या तो फिर वो बहुत वाइस है, यही है उसके पास ऑफ़र करने के लिए, या तो वो बहुत ही स्टेबल है अपने लाइफ में जहाँ लोग उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। नहीं, एम्प्रेस के पास वो सब कुछ है। एम्प्रेस सबका, सारी क्वींस का मिक्सचर है। तो एम्प्रेस अच्छे से जानती है उसके पास ऑफ़र करने के लिए कितनी वैल्यूएबल चीज़ है, और जिसको वो ऑफ़र करेगी वो बंदा भी वैल्यूएबल होना चाहिए। तो जो पर्सन आपको चुनना है, उस पर्सन को भी वैल्यूएबल बनना पड़ेगा, और कुछ ना कुछ वैल्यूएबल ऑफ़र करना पड़ेगा आपको। तो उम्मीद है आपको कोई ना कोई हेल्प मिली होगी पाइसेस। मेल और फीमेल मैटर नहीं करता, सब एनर्जीज़ होती है। नाउ सी यू इन द नेक्स्ट वन। गॉड ब्लेस यू।